हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज यूपीएससी सी सेट के प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आप अगर यूपीएससी सी सेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ए डीलर सोल्ड ए मिक्सचर फॉर ₹420, मतलब 420 में सेल किया, एट ए लॉस ऑफ 12.5%। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 12.5%। ठीक है, तो इसमें एस पी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 420। ये कब है? एट लॉस ऑफ 12.5%। ठीक, तो सी पी हम फाइंड करेंगे। तो सी पी इक्वल टू क्या होता है? सी पी लेट कर लेते हैं, लेट एक्स है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? लॉस हुआ है तो सी पी से माइनस होगा। ठीक, तो क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू होता है सी पी माइनस सी पी इंटू 12% जो दिया हुआ है 12.5/100। ठीक, अब इसको अगर कटाते हैं तो ये 8 टाइम में कट जाता है। तो हमारा कितना आ गया? 8 सी पी माइनस सी पी बाई 8। और ये एस पी ऑलरेडी 420 दिया हुआ है। तो अब क्या आ गया हमारा? 420 इक्वल टू 7/8 सी पी। ठीक, सी पी को यहीं रख दो और इसको दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सी पी इज इक्वल टू 420 इंटू 8/7, 60। 6 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 48। तो ऐसे हमारा आ गया सी पी 480। अब 480 पर 12.5% लॉस होने के लिए कितना इसमें से माइनस करना पड़ेगा? 480 माइनस 420 बराबर 60। तो 60 क्या है? 12 पॉइंट, ये कितना है? 12.5%। तो 12.5% अगर प्रॉफिट करना है तो ऑन प्रॉफिट इसका एस पी क्या होगा? एस पी इक्वल टू हो जाएगा 420। नहीं, अभी इसका कॉस्ट प्राइस इतना है 480, तो 480 प्लस 60 रुपया गेन करना चाहिए हमें, तभी तो 12.5% होगा ना। तो 60 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया? 540। ठीक, तो 540 पर सेल करने से हमें 12.5% प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इफ सी पी एंड एस पी ऑफ द आर्टिकल आर increased by 60 and 30 respectively. The profit percent decreased by 15%. Find the cost price. ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हुआ क्या है कि 25% पहले क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसके कॉस्ट प्राइस को 60 रुपये बढ़ाया गया और प्रॉफिट को मात्र 30 रुपये बढ़ाया गया। तो क्या हो गया? प्रॉफिट डिक्रीज होकर अब 15% है। मतलब अब नाउ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बराबर 25 माइनस 15% मीन्स 10%। अब 10% इसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो आगे हम बना लेते हैं, लेट सी पी इज एक्स। सो 25% इसके प्रॉफिट पर इसका एस पी क्या होगा? एस पी ऑन 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्स प्लस
x इंटू 25/100। 4 मीन्स 4x प्लस x बाई 4 मीन्स 5x/4। तो क्या हुआ कि CP में 60 जोड़ दिया और SP में 30 जोड़ना है। तो अब क्या हो जाएगा, CP तो नया SP के कितना आना चाहिए, CP प्लस 10% ऑफ CP मतलब x प्लस 60 इंटू 10/100। और इस एक SP अब भी बढ़ गया है 30, तो SP क्या है 5x/4 प्लस 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 के एक जीरो को इसके से ख़त्म कर दिया और अब कितना आ गया 10x, इसके नीचे 1 लेकर LCM लिया तो 10x हो गया प्लस 6 से 10 में मल्टीप्लाई किया 600 प्लस x प्लस 60/10x 10 सॉरी। और फिर क्या हो गया 5x प्लस 120 मतलब 30 के नीचे 1 लेकर इसको LCM लेकर बनाया तो 5x प्लस 120/4। अब ये 2 से कटा देते हैं 2 और इधर हो गया 10 के बदले 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 2 से इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 20x प्लस 1200 प्लस 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 25x प्लस 600। ठीक है, 20x प्लस 2x माइनस ये 25x को दूसरे साइड में लाए तो 25x इज इक्वल टू 600 माइनस 1200 माइनस 120 वो दूसरे साइड में चला गया, इसलिए -3x इज इक्वल टू -720 और x इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों साइड में ख़त्म हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 720/3 और फिर इसको कटाए तो कितने बार में आ गया 240। ये 240 जो है ये आंसर होगा। ठीक, ए मैन सेल ए हॉर्स फॉर 800 and lost some things. If he had sold it for 980, he gain would have been double the former loss. Find the cost of horse। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, अगर लेट SP 800 then loss is X and SP 980 then प्रॉफिट 2x हो जाएगा क्योंकि डबल हो रहा है ना तो 2x। अब प्राइज SP डिफरेंस कितना है, SP डिफरेंस कितना है 980 माइनस 800। ठीक, इक्वल टू 180 और इनका दोनों का कितना है टोटल कितना है, कितना बढ़ रहा है x प्लस 2x मीन्स 3x और 3x इक्वल टू कितना है 180। ठीक, 3x ऐसे बढ़ रहा है कि x जो लॉस था वो रिकवर हुआ और प्रॉफिट डबल हो गया तो दोनों मिला के इसका प्राइस कितना है 3x बढ़ रहा है और 3x कितना है 180 के बराबर है तो x इक्वल टू कितना हो गया 180/60। सॉरी यहाँ 3 है 3 तो कितना हो गया 60।
मीन्स 800 में सेल करने पर 60 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू 800 प्लस 60 इक्वल टू 860। ठीक। If Sohan, while selling two goats at the same price, makes a profit of 10% and suffer a loss of 10% on the other goats, he ए में है मेक्स ऑन प्रॉफिट ऑन द लॉस, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए हैं। लेट सेल प्राइस ऑफ गोट इज ₹100 ईच ऑन 10% लॉस। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस CP इंटू 10/100। ठीक। और SP ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, तो 100 इक्वल टू क्या हो गया, 100 CP इसको 1 करके और हमने LCM ले लिया, तो 100 CP माइनस 10 CP, तो कितना आ गया हमारा 90/100 और 9 CP। ठीक। 0.9 CP, 0.9 को दूसरे साइड में हम ले जाएंगे तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/0.9 इक्वल टू कितना आता है, 1192 के आसपास में आता है। ठीक। इसी तरह से CP को जब प्रॉफिट हो रहा है तब क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 100/1.1 मीन्स 99.9। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये टोटल CP जो है हमारा 202 रुपया 2 पैसे आ रहा है। तो लॉस हो रहा है क्योंकि CP अधिक है और सेल प्राइस कम है, SP कम है। तो 202 में 200 को माइनस किए तो 2 रुपये आ गया, हमें लॉस कितना हुआ, 2 रुपये। 200 पर 2 रुपये लॉस हुआ, इसलिए 100 पर कितना लॉस होगा, 1 रुपये। और 1 रुपये 100 पर 1 रुपये लॉस होने का मतलब 1% लॉस, तो अप्रॉक्सीमेट 1% लॉस होगा। ठीक। If 7 kg of tea of price 72 is blended with 33 kg of tea of 87 per kg and 35 kg of 85 per kg, and the mixture is sold 15% profit, then what is the selling price of mixture? तो पहले हम CP निकाल लेंगे, टोटल CP। तो टोटल CP क्या हो जाएगा, 7 इंटू 72 प्लस 33 इंटू 87 प्लस 35 इंटू 85 बाई 7 प्लस 33 प्लस 35, ये kg है। ठीक। तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 504, इसको आपस में मल्टीप्लाई किए तो 2871, इसको आपस में मल्टीप्लाई किए तो 2975/75 kg। तो आ गया हमारा 6350/75 इक्वल टू 84.66। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पर केजी सेलिंग प्राइस, पर केजी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक। अब SP पर केजी CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब पर केजी सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, 15% प्रॉफिट पे सेल हो रहा है, तो CP प्लस CP इंटू 15/100, CP वही 84 प्लस 84.66 इंटू 15/100, तो हमारा हो गया 84.66 प्लस 12.70 इज इक्वल टू 97.4 अप्रॉक्सीमेट पर केजी। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 97.4 पर केजी। ए मर्चेंट ब्रॉट 222 kg of vegetable for ₹2,400, including tax, and spend ₹100 for transaction. 22 kg of them were spoiled. He sold the remaining at 15 per kg. The gain or loss percent। ठीक।
देखो क्वेश्चन क्या है, एक मर्चेंट है तो वो टोटल 222 मतलब 222 केजी 222 केजी वेजिटेबल मार्केट से ख़रीदता है, जिसके लिए वो प्राइस पेड करता है 2400 और 100 रुपये उसका एक्स्ट्रा उस पर एक्सपेंस होता है। ट्रांसपोर्ट वगैरह में जिस चीज़ में भी 100 रुपये उसका एक्स्ट्रा खर्च होता है, ठीक है। अब उसके पास टोटल सब्जी मिलती कितनी है 200 केजी, क्योंकि 22 केजी उसका अस्वाइल्ड हो जाता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, या जो भी समझ लो। तो अब उसके पास टोटल सब्जी जो है वो कितना केजी है 200 केजी, और वो 200 केजी के लिए कितना खर्च किया है 2500 रुपये। तो 1 केजी पर उसने कितने खर्च किया है 2500 बाई 200 कर दिया, जीरो से जीरो कट गया, और 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 के पर केजी के रेट में उसको सब्जी पड़ गया। अब वो सेल कैसे करता है, 200 केजी सब्जी उसके पास बची हुई है और 200 केजी को कितना 15 रुपीज़ पर केजी के रेट में सेल करता है। तो कितना हो जाएगा 15 और 00 इसके ऊपर डाल दो, तो इतने रुपए मतलब 3000 रुपये में उसने सेल किया। तो कितना परसेंट उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, बेइंग प्राइस से, तो इसलिए उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकाल लो पहले, प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया 3000 माइनस 2500 इक्वल टू 500, ठीक है। अब 2500 पर उसको 500 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, परसेंट बराबर कितना होता है, ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इनटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक। प्रॉफिट कितना है 500 इंटू 100 बाई 2500 00 ख़त्म हो गया। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार 5 से कर लो, 5 से करते हैं तो 100 आ गया, और सॉरी 100, और फिर 5 से कर दिए तो 20, तो 20% उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, गोपाल ब्रॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड राम एट 10% प्रॉफिट। अगर इसने 100 रुपये का खरीदा है, CP फॉर गोपाल इज 100, लेट कर लिया, लेट, ठीक। तो इसका SP क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू 100 प्लस 100 इंटू 10 बाई 100 मीन्स 110। तो गोपाल ने राम को कितने में बेचा 110 में बेचा। अब वापस जब ये खरीद रहा है कौन, राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। अब वो राम 10% लॉस करेगा, तो 10% किसका लॉस करेगा, इसका। तो ये राम के लिए क्या हो गया CP हो गया। अब SP राम का निकालेंगे, राम्स SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 110 प्लस 110 इंटू 10 बाई 100
ये माइनस लॉस हो रहा है ना, इसको ये माइनस होगा, 1010 ख़त्म हो गया। तो अब इसको कितना मिला, 99 रुपीज। ये तो गोपाल को दूसरे बार वो कितना, पहले बार सीपी गोपाल के लिए था 100 रुपये, और दूसरे बार में गोपाल के लिए सीपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक, 99 हो जाएगा। तो उसको क्या हुआ, 1% प्रॉफिट हो रहा है। तो गोपाल्स पोजीशन इज, तो गेन, गोपाल गेन 1%, ठीक है। ए डिसऑनेस्ट डीलर process to sell his goods at cost price, but he use a weight of 930 ग्राम 930 ग्राम फॉर ए केजी। 1 केजी के बदले कितना दे रहा है, 930 ग्राम। वेट देन फाइंड हिज गेन परसेंट। तो वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम, उसके बदले कितना दे रहा है, 930 ग्राम ओनली। तो उसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि 1 केजी जो खरीदता है, वो बोल रहा है सेलर कि मैं 1 केजी जितने में कॉस्ट प्राइस है मेरा, उतना ही में मैं सेल करूँगा। तो हम लेट कर लेते हैं, हीज सीपी फॉर 1 केजी इक्वल टू 1000, ठीक। तो क्या हो गया, अब 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मीन्स 1 रुपीज 1 पर ग्राम हो गया। अब वो क्या कर गया, 930 ग्राम को ये 1000 के रेट में बेच रहा है। तो 1 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी फॉर 1 ग्राम इज कितना हो जाएगा, 1000 बाई 930, 100/93 हो जाएगा, ठीक। देन हीज परसेंटेज, तो परसेंटेज इसका निकालना है। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 1 रुपये पर ग्राम, और सेल प्राइस कितना है, 100/93 पर ग्राम, पर ग्राम में भी है। तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/93 माइनस 1। तो इसको करेंगे तो 7/93 होता है। 7/93 कितना परसेंट होता है, एक्स का कितना परसेंट। तो हम लिख लेते हैं 1 इंटू एक्स परसेंट इज इक्वल टू 7/93। तो एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 7/93, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 100/93। अब इसको हम क्या करेंगे, 700/93, इसको डिवाइड करके हम इसका परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपल सा वही डिवाइड जो आप हमेशा से करते हैं। वो 793 लिखते हैं, कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 8 बार में जा सकता है क्या, 8 बार में ट्राई कर लो। तो कितना हो गया, 8 तरीके 24 की 4, 9 8 9 72, नहीं जाएगा, ये 7 टाइम में जाएगा। सेवन तो 70 का 21 की 1, 9 7 63 और 2 65, 65। ये कितना हो गया, 9, ये 4 और ये कैंसिल हो गया।
अब इस पर 0 अगर हम डाल देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 52 मतलब कितना आ गया हमारा परसेंटेज, 7.52%। ठीक है।